आप क्या कहते हैं, चूंकि अब मुतालबा हुकूमत ने कर दिया है कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए, तो अगर फुल कोर्ट हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में को फुल कोर्ट का कोई हर्ज नहीं है जहाँ पे प्रॉपोजिशन ऐसी हो, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि 9 जजेस का बेंच बना था और उसके बाद आउटसाइड दी कोर्ट के अंदर तो ये बात नहीं हुई, लेकिन कोर्ट से अलग गालिबन कॉमन रूम में या जजेस रूम में बैठ के जहाँ कोई इनकी बातचीत हुई होगी, वहाँ पे 2 जज साहबान ने तो रिक्यूज़ कर दिया और 2 ने कहा कि जी हम तो नहीं, हमारे नज़दीक तो ये एक्टिविटी जो है, ये सो मोटो जो ये गलत है, और क्योंकि मैटर जो है वो पेंडिंग भी है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और एक सिंगल बेंच डिसाइड कर चुका है, उसकी इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है, लिहाजा ये हम तो इसको जायज़ नहीं समझते और गलत है, और ये हमारे नज़दीक तो ये डिसमिसल है ये। तो वो तो उन्होंने पहले वहाँ पे अपनी ओपिनियन दे के और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच हुई। ये इट इज़ सो क्लियर कि वो इट इज़ पार्ट ऑफ द जजमेंट, जो पहली 1 मार्च की जजमेंट है उसके अंदर बड़ा वाज़िया लिखा हुआ है कि द बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के ऊपर 5 जज साहबान ने दस्तखत भी किए हुए हैं, इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है। तो लिहाजा आउटसाइड दी कोर्ट अगर कोई किसी ने अपनी ओपिनियन दे के बेंच से बाहर है तो उसको आप शामिल तो नहीं कर सकते, इज नॉट पार्ट ऑफ बेंच। मगर अहमद अवैस साहब, जो पाकिस्तान बार काउंसिल पाशा साहब इधर बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जो 2 जज साहिबान जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया था उनको आप अलहदा कर दें और बाकी जजेस के साथ आप फुल कोर्ट बना दें। अब ये भी तो बात की जाती है ना कि जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, तो अगर फुल कोर्ट हो जाए तो फिर क्या हर्ज हो जाएगा? जो भी पहले हुआ अब बढ़ते हुए आगे। मैं तो बात ही कर रहा हूँ ना कि इसके अंदर तो बड़ी वाज़िया जो सूरत हाल है वो तो इनके सिग्नेचर खुद अपने सब के दस्तखत कर देने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद कि 5 मेंबर बेंच है, और उसमें रेशो जो है वो भी यहाँ लिखी गई है कि ये उसमें जो जिसमें ये साइन कर रहे हैं कि 3-2 की रेशो है। उसके बाद इस इशू के ऊपर तो लार्जर बेंच की ज़रूरत नहीं बनती है या फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं बनती है। मामला जहाँ पे अहम आते हैं ज़रूर होना चाहिए। फुल कोर्ट जो है माजी में भी होता रहा है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने में भी फुल कोर्ट बैठते रहे हैं और बड़े अहम फैसले किए हैं उन्होंने, और वो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये एक इशू ऐसा है जो कोई रिजॉल्व इशू है, ठीक है, एक नॉन इशू को दोबारा इशू बना के एक सिचुएशन को प्रेसिपिटेट हम करेंगे और वो उसका नुकसानात होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उसके एक फ्रिक्शन और कन्फ्रंटेशन में इजाफा होगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो जहाँ पे आइन की बारहा और बार बार वायलेशन हो रही है, वहाँ पे एक नया जो है ये एक सिलसिला खोला जाएगा, तो ये एक इट विल ऐड टू क्राइसिस। ठीक है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट हम 1997 के क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक था। ठीक है।